काशीराम कॉलोनी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो वो आप गूगल कर सकते हैं, पर बात हम रायबरेली की करेंगे। काशीराम कॉलोनी का इनॉग्रेशन भले ही बसपा सरकार में हुआ हो, पर यहाँ पे जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं का एक जखीरा देखने को मिला है, वो बताता है कि सरकारें जिस प्रकार से आ रही हैं वो केवल सत्ता की चाशनी चाट रही हैं। विकास के कसीदे पढ़ने वाले नेता, मंत्री, विधायक, वहीं ये पूरा सिस्टम जो विकास के नाम पर लोगों को बरगलाता है, ये सिस्टम जिम्मेदार है इन सब तस्वीरों का। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि विकास के केवल कसीदे पढ़े जाते हैं, ये विकास धरातल पर नहीं पहुंच पाते। और आखिरकार विकास कहाँ गायब है? सबके घर में लाइटिंग भर रही है। जब कोई सफाई कोई चीज होती नहीं तो घर में लाइटिंग जाएगी। लाइटिंग जब जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इन्फेक्शन होगा, बीमार होंगे, कहाँ लेके भागे गरीब आदमी। नाली के अंदर पैर रख रख कर आना जाना पड़ता है। कोई मतलब सिस्टम नहीं है यहाँ पर, कोई सफाई वफाई भी नहीं होती है। कुछ जो आता है बस खाली नाम के लिए फोटो खिंचा कर सफाई करके चले आते हैं बस। क्या मेरे यहाँ तो लाइटिंग भी नहीं है, हम लोग बाहर ही जाते हैं। भर गई थी, तोड़ दिया अपने हाथ। सरकार तो कह रही है कि शौचालय बांट रही है, बहुत सारी चीजें। अरे यहाँ कुछ कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अब यहाँ मेरे रोड में जहाँ पानी भर जाता है, पूरा सब चहला बोदा हो जाता है। हम ही लोग मिट्टी ला ला के डालते हैं। 90 साल का पट्टा है, 16 साल हम लोगों को हो गया जब ये कॉलोनी बनती थी। जब से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था हम लोगों को अलग कर दी जाए, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। 3 चक्कर 3 लोग गिर चुके हैं, वो देखिए छज्जा जाके। गिरने के बाद भी अभी तक कोई ऐसी बात नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, खाली देख के वीडियो बना के चले जाते हैं। इसको लेकर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? क्या आवाज उठाए, कहाँ जाए आवाज उठाने के लिए? आवाज चाहे जितना भी उठाओ, कोई आवाज, सारी आवाज दब जाती है। नेता मंत्री तो याचिका समिति में बैठ जाते हैं या अलग तरीके से बात रखते हैं वो लोग। आप अरे यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ केवल बात सुनते हैं, बात सुन के चले जाते हैं, और कोई बात यहाँ नहीं कोई सुनता है। काशीराम कॉलोनी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो वो आप गूगल कर सकते हैं, पर बात हम रायबरेली की करेंगे। काशीराम कॉलोनी का इनॉग्रेशन भले ही बसपा सरकार में हुआ हो, पर यहाँ पे जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं का एक जखीरा देखने को मिला है, वो बताता है कि सरकारें जिस प्रकार से आ रही हैं वो केवल सत्ता की चाशनी चाट रही हैं। विकास के कसीदे पढ़ने वाले नेता, मंत्री, विधायक, वहीं ये पूरा सिस्टम जो विकास के नाम पर लोगों को बरगलाता है, ये सिस्टम जिम्मेदार है इन सब तस्वीरों का। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि विकास के केवल कसीदे पढ़े जाते हैं, ये विकास धरातल पर नहीं पहुंच पाते। और आखिरकार विकास कहाँ गायब है? इन तस्वीरों को, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिरकार काशीराम कॉलोनी की हालत वर्तमान में किस प्रकार से जर्जर हो चुकी है। बारिश का मौसम आने को है और अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि या कोई भी ऐसा जिम्मेदार आदमी नहीं पहुंचा है जो इन सब तस्वीरों को देखे और इस पर कोई कार्रवाई करे और इन लोगों की जो जान जोखिम में है, उन जोखिम में पड़ी हुई जानों को बचाया जा सके। यहाँ पे ऑफ कैमरा बात करने पर यह पता चला है कि जब भी बारिश होती है, बिजली कड़कती है, भले ही आप लोग अपने मकान में रहते हो, पर आपको नहीं पता होता है कि जब बिजली कड़कती है तो सबसे ज्यादा डर यहाँ पर रहने वाले लोगों को होता है, क्योंकि उन मकानों की दरारें बताती हैं कि ये मकानों की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही ज्यादा बदत्तर हो चुकी हैं। आपको ये भी बता दूं कि शिक्षा का अभाव भी इसका कारण हो सकता है। हो सकता है कि ये इन लोगों की आवाज वहां तक ना पहुंच रही हो जिनके द्वारा ये कार्रवाइयां की जानी है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाल ही में रायबरेली में याचिका समिति की बैठक हुई, उसमें एक विधायक द्वारा जिस प्रकार से उनकी अपनी बात रखी गई, वो बताता है कि लोग शिक्षा के अभाव में उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां से उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और इसका जिम्मेदार महज ये सरकार नहीं, इसका जिम्मेदार पिछली सरकार नहीं, इसके जिम्मेदार वो हैं जो आजादी के समय से सत्ता की चाशनी चाट रहे हैं। और चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं, कौन सा वार्ड है और क्या क्या दिक्कतों का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ता है। भैया क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू भाई, कहाँ रहते हैं आप? काशीराम कॉलोनी। कैसी हालत है? हालत बहुत खराब है काशीराम कॉलोनी की। सारी नालियां भरी रहती हैं, पूरा आने जाने का समझ लो रास्ता नहीं रहता। नाली के अंदर पैर रख रख कर आना जाना पड़ता है। कोई मतलब सिस्टम नहीं है यहाँ पर, कोई सफाई वफाई भी नहीं होती है। कुछ जो आता है बस खाली नाम के लिए फोटो खिंचा कर सफाई करके चले आते हैं बस, और कुछ काम नहीं होता। सरिया भी दिख रही है आप लोगों के मकान? सरिया भी दिख रही है, छत की सरिया दिख रही है, दीवारों के प्लास्टर हट चुका है, पूरा सब कुछ हो चुका है, लेकिन कोई भी इसको आकर देखता नहीं है कि इसको रिपेयरिंग कर दे या कुछ भी कर दे। कोई गुड्डू भाई, एक पर्सनल सवाल है, किस क्लास तक पढ़े हैं आप? 9th क्लास तक। 9th तक।
तो क्या लगता है कि ये जो आवाज है वो ऊपर तक नहीं जा पा रही है आप लोगों की? ऊपर तक कहाँ जाए, सब सिस्टम ही खराब है पूरा, तो आवाज ऊपर तक पहुंची कहाँ पाती है? नहीं पहुंच पा रही है आवाज आप लोग? कोई नहीं आवाज पहुंच रही ऊपर। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? जब का मौसम होता है, अभी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि बारिश का मौसम। बारिश का मौसम है, सब छज्जे गिर जाते हैं, कोई देखने वाला है नहीं कि रिपेयर हो जाए। छज्जे गिर रहे हैं, छत टपक रही है, सब यही सब हो रहा है। प्रशासन दबे लफ्जों में इस बात को करता है। क्या खाली करें, कहाँ जाएं, या तो दूसरा कहीं बना कर दें भाई। यहाँ पे तो हम लोग को भाई कोई ऐसे रह नहीं रहे, पट्टा है हम लोगों का, रह रहे हैं और कहाँ जाएंगे? अब है नहीं हमारे पास, घर नहीं, जमीन नहीं, तो कहाँ हम जाएंगे? हमारे साथ यहाँ पे और लोग हैं, उनसे भी बातचीत। क्या नाम है अम्मा? सफीकुल। अम्मा क्या लग रहा है यहाँ पे, कैसी हालत है यहाँ पे आप लोग रहते हैं? यहाँ के हालात देख रहे हैं आप किस तरीके से है। पूरा मकान, घर कुरिया, सबके घर में लाइटिंग भर रही है। जब कोई सफाई कोई चीज होती नहीं तो घर में लाइटिंग जाएगी। लाइटिंग जब जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इन्फेक्शन होगा, बीमार होंगे, कहाँ लेके भागे गरीब आदमी है। तो कम से कम इसका कुछ निर्णय तो निकले, साफ सफाई का या इसका रिपेयर का, कोई चीज का तो हो। रिपेयरिंग के लिए प्रशासन का कहना है कि वो लोग आपसे बात करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, उसके बाद नहीं हो पा रही है रिपेयरिंग, आप लोग मकान नहीं खाली कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं। तो कहाँ जाए हम लोग? हम लोगों को कोई व्यवस्था बनाई जाए, हम लोग खाली कर दे भाई। हमारे लोगों का पट्टा है, कोई ऐसे तो है नहीं ना कि ऐसे रह रहे हो। ठीक है, 90 साल का पट्टा है, 16 साल हम लोगों को हो गया जब ये कॉलोनी बनती थी, जब से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। कोई व्यवस्था हम लोगों को अलग कर दी जाए, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप कुछ कह रहे हैं? अरे हम यही कह रहे थे कि अब हम लोगों को कहीं है नहीं, गरीब आदमी हम लोग, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। अब जगह जमीन होती तो चलो छोड़ देते हम लोग यहाँ से भाई, रहते जाके। अब मेरे यहाँ तो लैट्रिन भी नहीं है, हम लोग बाहर ही जाते हैं, भर गई थी तोड़ दिया अपने हाथ सरकार से। तो कह रही है कि शौचालय बांट रही है, बहुत सारी चीजें। अरे यहाँ कुछ कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अब यहाँ मेरे रोड में जहाँ पानी भर जाता है, पूरा सब चहला बोदा हो जाता है, हम ही लोग मिट्टी ला ला के डालते हैं। 50 बार आए हैं रोड के लिए कि बनेगी बनेगी, लिख के चले गए, ना ही नालियां भी। अभी 2 दिन से पता नहीं कैसे क्या हुआ है, नाली साफ हो रही है, अब बोदा भी उठाने नहीं आए। साफ सफाई सब हम ही लोग को करना पड़ता है, छज्जे गिर रहे हैं, हम ही लोग सब लोग पैसे मिला के उसी को टिप टाप करते हैं अपने हाथ से। क्या करें, मेरे वाला आप देख लीजिए, एकदम लटका हुआ है छज्जा। हम लोग की जान खतरे में, आंधी आती है तो हम लोग छज्जे के नीचे नहीं रहते हैं भाई। क्या बाहर करें? निकल जाते हैं आप? बाहर निकल जाते हैं, बाहर बैठते हैं, डर लगता है कहीं भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, छज्जा गिर गया, कोई चोट लग गई किसको, या कुछ नुकसान हो गया तो क्या होगा। इसको लेकर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? क्या आवाज उठाए, कहाँ जाए आवाज उठाने के लिए? आवाज चाहे जितना भी उठाओ, कोई आवाज, सारी आवाज दब जाती है। नेता मंत्री तो याचिका समिति में बैठ जाते हैं या अलग तरीके से बात रखते हैं वो लोग। आप? अरे यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ केवल बात सुनते हैं, बात सुन के चले जाते हैं, और कोई बात यहाँ नहीं कोई सुनता है। ना ही आगे तक का, ऊंचे तक का बात जाने भी देते हैं। रुक जाती है यहीं पे बात, जो यहाँ बात होती यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हम लोग इतनी समस्याएं से गुजरते हैं। अभी बारिश होगी, हम लोग इतने बोदे चाले में रहते हैं, समझ लो। ऑटो चलाते हैं, सब गरीब यहाँ पे हैं, ऑटो चला के, कोई ऑटो चला रहा, कोई प्लाई फैक्ट्री में काम कर रहा है, हम लोग सब यही काम करते हैं। हमारे आदमी लोग दिहाड़ी करते हैं। अब क्या करें, हम लोग मजबूरी में यहाँ पड़े हुए हैं। कहीं होता जगह जमीन तो भाई हम भी लोग सोचते हैं कि चलो कहीं बनवा ले, लेकिन है ही नहीं है, गरीब आदमी है। हमारे पास और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? अरे भैया समस्या नहीं है आपको? नहीं है। क्या समस्या है? अरे समस्या क्या, ये हमारा छज्जा गिरा हुआ है, कई दफा लड़के गिर चुके हैं, लेकिन क्या बनवाया जाता, खाली कह दिया जाता है, खाली कह देते हैं, समस्याओं का निदान नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। इसीलिए कोई नेता मंत्री विधायक सभासद कुछ लोग तो आते कि हैं। चले गए हैं, 3 चक्कर 3 लोग गिर चुके हैं, वो देखिए छज्जा जाके। गिरने के बाद भी अभी तक कोई ऐसी बात कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, खाली देख के वीडियो बना के चले जाते हैं। चले जाते हैं। इसलिए जैसा कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनका साफ साफ कहना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि इसके लिए जिम्मेदार कोई एक आदमी नहीं, कोई एक पद नहीं, कोई एक सरकार नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है पूरा सिस्टम। और सिस्टम जिस प्रकार से एक मकर जाल में लोगों को फंसाता है, ये बड़ा सवाल है। पर हालांकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिरकार इन तस्वीरों को, इस आवाज को उठाने के बाद क्या कोई भी जिम्मेदार आदमी इस आवाज को उस जगह तक पहुंचाएगा जिनको ये कार्रवाइयां करनी है? ये बड़ा सवाल है। पर हाँ, आवाज हम लोग जरूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के रहने वालों को थोड़ी सहूलियत हो सके। और प्रशासन से भी इस बात की उम्मीद की जाती है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा। पर सिस्टम किस प्रकार से चीजों में जकड़ रखता है इन सब चीजों की, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है।